हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम प्रश्नावली 6.4 से क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या कहा गया है। सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एक वर्ग है। तो मान लीजिए कि ये हमारा वर्ग है ABCD, ठीक है। तो हमसे कहा गया है कि इसकी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इसके विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। ये चीज हमें सिद्ध करना है। यानी कि जैसे देखिए ये AB क्या है, इस वर्ग की भुजा है। तो इस पर हमने ये एक समबाहु त्रिभुज बना दिया, त्रिभुज ABE। इसी तरह से ये BD क्या है, विकर्ण है। तो इस पर हमने दूसरा समबाहु त्रिभुज बना दिया, त्रिभुज BDF। आप चाहें तो ये AC विकर्ण लेकर भी इस पे भी समबाहु त्रिभुज बना सकते हैं। और जो ये वाला त्रिभुज है ये किसी भी भुजा पर बना सकते हैं, इस वाले पे भी बना सकते हैं, इस पे भी या इस पे, किसी पे भी, ठीक है। तो हमें इसमें क्या सिद्ध करना है कि जो ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल है, यानी कि जो ये छोटा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ये आधा होता है इस बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के। यानी कि जो विकर्ण पर बनाया गया त्रिभुज है इसके क्षेत्रफल का आधा है ये चीज हमें सिद्ध करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले जो हमें दिया है वो हम लिख लेंगे। हमें क्वेश्चन में एक वर्ग दिया है जिसका नाम हमने ABCD रखा है, तो इसीलिए ABCD एक वर्ग है, ये हमें दिया है। और जो त्रिभुज ABE है यानी कि ये वाला त्रिभुज, और त्रिभुज BDF यानी कि ये बड़ा वाला त्रिभुज, ये दोनों हमें समबाहु त्रिभुज दिए गए हैं, ठीक है। अब देखिए हमें सिद्ध क्या करना है कि इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ये आधा है इस बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के। यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे कि एरिया ऑफ, इसका नाम है ABE। तो ABE का क्षेत्रफल जो है ये आधा है किसके, जो ये बड़ा वाला त्रिभुज है जो विकर्ण पर बना हुआ है, यानी कि BDF के, ठीक है। तो ये चीज हमें सिद्ध करनी है। तो देखिए अब हम ये कैसे करेंगे, यहाँ से हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम कि जो ये वर्ग है इसकी भुजा हमें नहीं पता, तो ये हम मान लेते हैं। जैसे ये AB है तो इसको X मान लेते हैं। अब अगर एक भुजा X है तो सारे ही X होंगे, ये भी X होगा, ये भी X होगा, ये भी सारे X होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, हमने क्या किया है, हमने माना है वर्ग की भुजा। तो ये हमने क्या माना है, X। अब देखिए हम क्या करेंगे कि जो ये BD विकर्ण है इसका मान निकालेंगे, क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए यहाँ पर लिख लेते हैं विकर्ण। विकर्ण निकालने का क्या सूत्र होता है, ये होता है हमारा √2 गुणा साइड, यानी कि √2s। तो ये √2 आ गया और साइड क्या है, ये हमने x माना है, तो इसीलिए यहाँ पर x आ जाएगा। तो √2x यही इस विकर्ण का मान आ गया। या फिर आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। जैसे देखिए ये हमारा BCD ये एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। तो ये एक समकोण त्रिभुज होगा। तो आप पाइथागोरस प्रमेय से भी इस विकर्ण का मान निकाल सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लंबा पड़ेगा, इसीलिए मैंने इस तरीके से निकाल दिया। तो ये हमारा आ गया विकर्ण। अब हम क्या करेंगे कि जैसा कि हमें पता है कि ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज ABE, और ये त्रिभुज BDF दोनों समबाहु त्रिभुज हैं। तो जो समबाहु त्रिभुज होते हैं वो हमेशा ही समरूप होते हैं, क्योंकि उनके सभी जो कोण होते हैं वो 60-60 डिग्री के होते हैं। इसीलिए सारे ही समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर लिख देंगे कि त्रिभुज जो ABE है, यानी कि ये वाला त्रिभुज, ये समरूप है किसके, त्रिभुज BDF के, यानी कि इस बड़े वाले त्रिभुज के। इसका रीजन भी यहाँ पर हम लिख देंगे कि समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो ये हमने कर दिया यहाँ तक। अब देखिए जैसा कि हमें पता है कि हमारा त्रिभुज ABE और त्रिभुज BDF दोनों समरूप हो गया। तो जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ABE यानी कि त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल अनुपात में यानी बटे में त्रिभुज
बी डी एफ का क्षेत्रफल ये किसके बराबर होगा, इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर, यानी ए बी बटे बी डी, ये दोनों संगत भुजाएं हो जाएंगी। देखिए ए बी बी डी, इसी तरह से बी ई बटे डी एफ, यहाँ पर लिख देंगे बी ई बटे डी एफ, इसका वर्ग बराबर तीसरी संगत भुजा क्या हो जाएंगी, ए ई बटे बी एफ, तो यहाँ पर लिख लेते हैं ए ई बटे बी एफ और इसका वर्ग। ठीक है, अब देखिए आगे करते हैं, इसको तो उतार देंगे एरिया ऑफ ए बी ई बटे में एरिया ऑफ बी डी एफ, यहाँ से ए बी बटे बी डी का वर्ग है, तो ए बी जो है ये हमें पता है ये क्या है, ए बी इस वर्ग की भुजा है, तो ए बी हमारा कितना है, एक्स है, तो ए बी की जगह पे हम एक्स लिख देंगे, बटे में बी डी क्या है, इस वर्ग का विकर्ण है, तो ये हमारा कितना है, ये देखिए विकर्ण √2x है, तो इसीलिए बी डी की जगह पे √2x लिख देंगे और इसका ये वर्ग लगा है तो वर्ग लगा देंगे, और इनको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा इसी से काम हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पर ये सबसे पहले x से x कट जाएगा और ऊपर कुछ भी नहीं बचा है तो 1 लिखते हैं हम, तो ये हो गया। अब इसके बाद आगे करेंगे तो इसको तो उतारेंगे एरिया ऑफ ए बी ई बटे में एरिया ऑफ बी डी एफ, और यहाँ से 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, बटे में √2 है तो √2 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, ये वर्गमूल से ये वर्ग कट जाएगा तो सिर्फ 2 बचेगा। ठीक है, अब आगे करते हैं, तो ये देखिए इसको तो उतारेंगे ऊपर वाले को एरिया ऑफ ए बी ई को, यहाँ से क्या करेंगे हम कि जो बटे में ये है एरिया ऑफ बी डी एफ, इसको इधर लेके जाएंगे बराबर के, तो ये तो एज इट इज आएगा 1/2, ये भाग में है, जब बराबर के इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा गुणा में एरिया ऑफ बी डी एफ। तो यही चीज हमें सिद्ध करनी थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये हमने कर दिया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर फिर भी कहीं कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।